आत्मज्ञान, तारीख 26/7/1999। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्वेदाय नमो वज्राय नमो योगे सौपसाय नमो समय सावाय स्वामी बुद्ध्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो मंगलम कुंड कुंडाय जैन धर्मोष्टि मंगल सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माय जैनम जयपुर शासन ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। सारे दुखों की जड़, सारे अज्ञान की जड़ एक ही है। हम अपने स्वरूप को नहीं जानते और अपने स्वरूप को जानना और विश्व में, इस दुनिया में सबसे इजी काम ये है, अपने स्वरूप को जानना। इससे इजी कोई काम ही नहीं। और ये यात्रा भी इसीलिए है कि हम जो भी अपने को टाइम मिले उसमें ज्यादा से ज्यादा हम अपने आत्मा को कैसे जाने, किस प्रकार से प्रयोग करें, वो जानने के लिए शिविर है। बाकी सत्संग करना है तो बहुत ठिकाना है दुनिया में। सत्संगगढ़ है, कोबा है, और भी अगास आश्रम है। सत्संग भक्ति हर जगह होता है। अपने को कुछ हटके करना है, असल जो बीमारी वो निकालना है और जानकारी हासिल करना है तो बहुत क्षेत्र है। कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हिंदुस्तान में है और बाहर भी, एब्रॉड में भी बहुत है और कला सिखाते हैं आप। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही बात चलती है कि अपने आत्मा का अनुभव कैसे करना, ऐसे कौन सा रास्ता है, हम कैसे उसमें प्लानिंग में आगे कैसे बढ़े। और पूरा काम अपने को करना है, गुरु नहीं करेगा कोई काम। गुरु के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है यहाँ पर। गुरु सिर्फ रास्ता बताता है, उसको कुछ चाहिए भी नहीं आपसे, वो कुछ दे भी सकता नहीं आपको, लेन देन का कोई सवाल नहीं। तो पूरा काम अपने को, अपना ऑपरेशन अपने को करना है, अपनी गलती को अपने को ही निकालना है। ऐसा रास्ता है और हम खुद कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं। किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं इसके अंदर। तो उतना ही हेल्प की जरूरत है कि हम रास्ता नहीं जानते कि थोड़ा बता दीजिए, मार्गदर्शन दे दीजिए कि कैसे करना है। और चलते चलते कोई उलझन आए तो वो भी जरा सॉल्व कर देना कि उलझन को कैसे मिटाना। मिटाएंगे हम, गुरु नहीं मिटाएंगे क्या, लेकिन कैसे मिटाना वो थोड़ा बता दो, लाइन क्लियर रखो। पूरा काम अपने को करना है और गुरु का इतना ही उपकार है कि हमको बताते हैं, बस इतना ही। और ज्यादा कोई उपकार नहीं है। कोई किसी को आत्मज्ञान दे सकता नहीं है। सबको अपना काम अपने को करना पड़ता है। खुद मरे बिना स्वर्ग में नहीं आते हैं। खुद मरेगा तो ही जाएगा, नौकर मरेगा तो स्वर्ग में सेठ नहीं जाएगा कोई। और खाना शेर खाएगा तो नौकर का पेट भरने वाला नहीं है, उसको अलग से खाना पड़ेगा। ऐसा ये स्वतंत्र है। सारी प्रॉब्लम हम एक सेकंड में खत्म कर सकते हैं। सारी मतलब कितनी, अनंत काल में जितनी गलती की ना, टोटल आज तक जितनी भी की है, एक बार आत्मज्ञान हो जाए खत्म मामला पूरा। और जितना भी अज्ञान है, जो कुछ भी जानना चाहते हो, एक आत्मज्ञान होता है, सब नॉलेज आ जाएगा आप। तो दूसरा क्वेश्चन क्या करना। जब एक आत्मा को जानने से पूरा चीज मालूम पड़ जाती है, सारी तकलीफ दूर हो जाती है, अनंत काल में जितना भी गलती किया सब मिट जाता है, करोड़ों का कर्जा 1 रुपया देने से खत्म हो जाता है। इतना फायदा अगर है तो फिर हमको क्या करना चाहिए, पहले फिर क्या सुनना चाहिए हमारे। भक्ति कैसे करना वो सिखाओ। ऐसा कौन सा शास्त्र पढ़े वो, ये गुरु सच्चा के वो गुरु सच्चा, ये धर्म सच्चा के वो धर्म सच्चा, स्वर्ग नरक है कि नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, दुनिया कभी खत्म होगी कि नहीं होगी, सुखदेव के जमाने में क्या था, महावीर सत्र में क्या होता है, उधर क्या होता है, इधर क्या होता है। ये सब पूछना है कि एक कम पूछना। सवाल कौन सा करना हो, क्या सवाल करना चाहिए। चर्चा का कोई एंड ही नहीं है। अब विश्वास किस पे करोगे, क्या आपको कोई जवाब देगा तो विश्वास थोड़ा करोगे, कैसे विश्वास करोगे। कृपाल को एक आदमी ने पूछा था सवाल,
ये आप कहते हो जैन शास्त्र में लिखा है कि पृथ्वी कैसी है, प्लेन है, सपाट। और अभी आजकल के वैज्ञानिक फोटो निकाल के लाए हैं, चंद्रमा पे जाकर के पृथ्वी का फोटो निकाला, कैसा है पृथ्वी। अब किसका खर्चा मानना, ये फोटो दिखा रहे हैं, छापे में आ गया, प्रूफ है, फोटोग्राफ है उनके पास। क्या तो गोपाल ने क्या जवाब दिया, अब वो मानने वाला तो नहीं है, लेकिन उसको भी दूसरे तरह का जवाब दिया। आपको पृथ्वी गोल है तो अच्छा लगेगा कि सपाट है तो अच्छा लगेगा, जो मानने का। आपको कैसी पृथ्वी चाहिए, आपको जिसमें फायदा हो, शांति मिले, वो आप मान लो, खत्म हो गई बात। नहीं, ऐसे ही जानने के लिए पूछ रहे हैं क्या? मैं तो सिर्फ ऐसा जानने के लिए पूछ रहा हूँ, शांति का कोई लेना देना थोड़ा है, पृथ्वी गोल हो कि कैसी भी हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आप जानने के लिए पूछ रहे हैं, जवाब देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जवाब दे देते हैं। आजकल के जो साइंटिस्ट है, दारू पीते हैं या मांस खाते हैं या जो भी करते हैं, रात्रि भोजन भी करते हैं क्या, और वितराग के धर्म को नहीं मानने वाले ऐसे अन्य धर्म भी है, और आगे जैसी तो है ही है, दूसरा कुछ नहीं तो क्या। घड़ी घड़ी में राग या द्वेष के परिणाम तो होते ही है, दूसरा मांस नहीं खाते हो, बड़े वेजिटेरियन है तो भी क्या होगा। इसके सामने जिन्होंने ये बात कही है कि पृथ्वी सपाट है, वो कैसे थे, वितराग, उनको राग द्वेष नहीं होता है, पहली बात। दूसरा, पूर्ण केवल ज्ञान, उनको इतना ज्ञान नहीं है, और अधूरे ज्ञान वाले। समझो कोई साइंटिस्ट है तो डॉक्टरी का ज्ञान नहीं होगा, या बिल्डिंग कैसे बनाना वो नहीं आता होगा, या वकीलात कैसे करना वो नहीं आता होगा, एक ही डिपार्टमेंट का ज्ञान है। जैसे आँख का स्पेशलिस्ट है तो नाक का मालूम ही नहीं पड़े उसको क्या है, आँख का नहीं मालूम पड़े, ऐसा भी होता है ना। तो इसको तो एक ही थोड़ा सा अपने एरिया का नॉलेज है, अपने सब्जेक्ट का ही। भगवान को कितने सब्जेक्ट का नॉलेज है, पूर्ण केवल ज्ञान है। जब ऐसी दो स्थिति है, और एक ऐसा कहता है वो एक ऐसा कहता है, तो आपको किसका मानना है, या मैं का बोलूंगा आप इसका मानोगे उसका मानो, आप किसका मानोगे, हो गई बात। तो आपको क्या मानना पड़ेगा फिर, अगर आप उसको साइंटिस्ट का मानोगे तो आपकी बुद्धि कमजोर है, पक्का बात हो गई, आपकी एक खिसक गई है क्या। वो तो खुला है, वो तो अभी वो तो कान पकड़ना पड़ेगा, भगवान जो बोलते हैं वही सही है, लेना देना नहीं है, उसको झूठ बोलना नहीं है, क्योंकि वितराग है, जैसा है ऐसा बोलना है, जैसा देखा है तो उनका ही सही मानोगे ना। तो इस प्रकार से जवाब होते हैं। तो हम अभी सवाल ये है कि अपने को कौन सा सवाल करना है, या यात्रा में किस सब्जेक्ट के ऊपर अपने को ध्यान देना है। क्या सब्जी में नमक होता है, ऐसा आप भक्ति वगैरह भी करेंगे, चर्चा विचारणा भी करेंगे, अतिरिक्त नहीं होगा कोई भी चीज का, लिमिट लिमिट में होगा, थोड़ा माइंड डाइवर्ट फ्रेश हो जाए। इसलिए कभी कभी भक्ति में ही परिणाम अच्छे होते हैं, इसलिए भक्ति को भी साथ में रखें, और भावपूर्वक गाएंगे तो उसका और भी फायदा होता है, परिणाम निर्मल होते हैं इसमें। संसार का रस कम होता है, उदासीनता बढ़ती है, भगवान के गुण में दर्शन में कम होता है, गुरु की महिमा करने में, जिनेंद्र देव की महिमा करने में, ऐसे बहुत से फायदे मिल जाते हैं। लेकिन असल काम तो क्या करना है, भगवान की महिमा करना है कि अपनी महिमा करना है, भगवान को देखना है कि अपने को देखना है। हम क्यों आए इधर, हम आए अपने आत्म कल्याण करने के लिए, और आत्म कल्याण जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता है तब तक होने वाला नहीं। और वो किसको होता है, जिसको सविकल्प स्व संवेदन होता है, उसको ही होता है। कोई बात कर रही पदार्थ निर्णय होना चाहिए, आत्मा का अस्तित्व मालूम पड़ना चाहिए, विकल्प टूटे नहीं टूटे उसका कोई मायना नहीं रखता अब, क्योंकि वो तो आएगा ही निरिकलता। तो क्या निरिकलता कोई भागने वाली चीज नहीं है, और लाने से आती भी नहीं। क्या निरिकलता वाली जो परिणति है समय दर्शन की, वो लाने से नहीं आती है, लाओ के तो मैं हो जाए तो अच्छा विकल्प हो गया, वो लाने से वो ऑटोमेटिक घटना घटती है। अपन तो अपनी जो भूमिका है विकल्प वाली भूमिका है, हम संघी पंचेंद्रीय प्राणी है, अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। तो मन का आधार लेकर के संता का सभी काम हम मन का आधार लेकर के करते हैं, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, कैसे बैठना कैसे नहीं बैठना, ये सब सोचने का काम कौन करता है। गाले लगाना के ऊपर बैठना के कुर्सी लगाना किसने किया। संसार का कोई भी काम, पानी पीने का काम भी हम सोचे बिना तो नहीं करते, तो ये तो बहुत बड़ा काम है। तो इसमें मन का साथ रहता है, तो मन का साथ लेना कोई गुनाह नहीं है। अपना अगर प्रयोजन सिद्ध होता है ना, संसार में डाकू लोगों का भी हम हेल्प ले लेते हैं, किसी का पैसा नहीं आता है तो भेज देते हैं,
वसूल करो, 10% तुमको दे देंगे, या नहीं करते हैं? कर चोरी करना है तो साइड ऑफिसर को नहीं खिलाते हो, तो इतना तुम्हारा लो, हिसाब किताब डब्बा कर दो पूरा, नहीं करते हैं? इनकम टैक्स बचाने के लिए हर जगह अपन करते हैं, कहीं जगह कोई जगह बाकी नहीं रखते हैं, हर जगह अपने स्वार्थ के अनुकूल करते हैं, और सब में अपने मन का आधार लिया है। तो मन का आधार लेना कोई गुनाह नहीं है अपनी भूमिका में। हाँ, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है या आत्मा के दर्शन करना है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। 5 इंद्रिय की जरूरत नहीं है आत्मा का दर्शन करने के लिए, और मन की भी कोई जरूरत नहीं। जब तक मन ये बोलेगा कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, जब तक मन में ऐसा एक भी विचार रहेगा, अंश मात्र भी, तब तक निरकल्प आत्मा का अनुभव होने वाला नहीं है। उसमें जरूरत नहीं है, लेकिन ग्राउंड तैयार करने में तो चाहिए। भावना कैसे करोगे कि मुझे संसार में नहीं फंसना है, मुझे आत्म भावना करना है, आत्म कल्याण करना है? चलो, कौन? सदगुरु के वचन ये सही है कि गलत है, ये मेरे हित में है कि अहित में है, कौन करेगा? मन का दुरुपयोग करना कि सदुपयोग करना, वो आपके हाथ में है। संसार में आप मन का आधार लेकर के अपना को जैसा अच्छा लगता है, अपना फायदा होता है, ऐसे आप मन का आधार लेते हो। इसी प्रकार से इस मार्ग में भी ग्राउंड तैयार करने के लिए निरिकलता हो जाए तो अच्छा, ऐसा नहीं। समय दर्शन हो जाए तो अच्छा, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं। आप कीमत चुका, समय दर्शन हो जाएगा। आप 5 रुपया लेके आओ और 1 तोला सोना तो दुकान से देंगे, आप उसकी पूरी कीमत चुका लेके जाओ, कौन मना करता है? समय दर्शन मिल जाता है, कोई मना नहीं करेगा। मना कब करेगा? जब तक आप पूरा उसको सप्लाई नहीं करोगे, आपका बेसमेंट गलत होगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरत है योग्यता की। योग्यता कैसे डेवलप करें, किस प्रकार से उसको यूटिलाइज करें, अपनी ताकत को, अपने रिसोर्सेस को। अपने पास ताकत है, सभी के पास ताकत है। यहाँ पर जितने भी जीव है सभी आत्मज्ञान कर सकते हैं। 8 साल के ऊपर कोई भी हो, मन वाले प्राणी हो ना, अपना अच्छा बुरा सोच सकते हो। बहुत इजी है आत्मज्ञान करना। अपनी दुकान में 1000 चीजों को याद रखते हैं, घर में भी किचन में कितनी चीजें याद रहती है। यहाँ किसी को याद करना का नहीं है, यहाँ जो है उसको देखना है। कितना तकलीफ है, खंबा है देखना है, बोलो, इतना काम है, इजी। आत्मा को देखना इतना इजी है, खंबा को देखने को बोलो तो कितना इजी है, बस इतना इजी है। इसलिए अपने माइंड को हेवी मत बना दो, वो इतना बड़ा भारी काम होगा कि नहीं होगा, अनंत काल में नहीं हुआ कैसे होगा। लोग तपस्या कर करके मर गए, पूजा पाठ करते करते, अब उनको नहीं हुआ, हमको कैसे होगा? क्या अच्छे अच्छे विद्वानों को नहीं होता है, शास्त्र पढ़ने वाले को नहीं होता है, और हमको कैसे होगा? हम तो पापी, भिखारी, पामर, पराधीन, गुलाम, इतने पाप किए, हमको हो जाएगा? लेकिन सही में मानो तो एकदम इजीएस्ट है, बहुत इजी है। खंबे को देखना भी हार्ड है, तो दृष्टांत दिया है, बाकी हार्ड है, आप नहीं देख सकोगे, क्योंकि इसमें आग चाहिए, प्रकाश चाहिए, सब चाहिए। क्या लाइट नहीं है, आंख होने पर भी नहीं देखोगे, लाइट नहीं है अगर तो नहीं देख पाओ। इसमें दूसरा की हेल्प की जरूरत है, आंख की जरूरत है। और आत्मा को देखने के लिए ना आंख चाहिए ना लाइट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। घोर अंधेरा हो ना, 12 रात को 12 बजे अमावस की रात हो ना, अपने आत्मा को देख सकते हो। और कितना इजी है, कौन सा इजी है बताओ आप? एक बोझा सर पे नहीं लेना, होगा कि नहीं होगा, और निकाल देना आप, होगा ही होगा। अपना पहला काम शुरू करते हैं ना, जब नई दुकान लगाते हैं तो कार्ड बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, सबको अपने कार्ड देते हैं और सबको आइसक्रीम खिलाते हैं ना, नाश्ता पानी कराते हैं। ऐसा काम करना। रोते रोते काम करोगे तो नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा तो नहीं होने वाला, होगा ही होगा। ऐसा पावर से काम करोगे तो हो जाएगा। और कोई बड़ा काम भी नहीं है, तो इजी काम है, तो हमको भी इंटरेस्ट होता है बात सुनने में और समझने में। और जो अपना एक काम में इंटरेस्ट लगा, बाकी सब दूसरे क्वेश्चन फालतू के वो ये सब निकल जाते हैं। उसमें ध्यान लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हम करना ही नहीं है, अपने को एक ही क्वेश्चन करना है, हमको आत्मा का दर्शन कैसे हो, बस तो पूरी लाइन बैठ जाएगी। और एक ही काम करना है, 10 काम नहीं करना है। काम क्या करना है? काम इतना इजी है कि सिर्फ देखना तो आता है, जानना भी आता है, एंगल बदलना है। भाई हमारे पास ज्ञान है, सभी के पास ज्ञान है कि नहीं है? जानना हो रहा है कि उसको लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है कि 2 रोटी खाओगे पेट भरा रहेगा तो जानना होगा, अगर हम भूखे रहेंगे तो जानना नहीं होगा, ऐसा है?
में पैर में मार लगी है या कमर दुख रही है या सर दुख रहा है तो जानना बंद हो जाएगा, इसलिए विक्स लेके आओ, आम लगाओ, ठीक हो जाए तो जानना चालू होगा, ऐसा कुछ है? मतलब हमारे पास शक्ति है और निरंतर उसका परिणमन चालू है, हम जानना धरना तो कर ही रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आता है? जिसको जानना है उसको नहीं जानते, बस इतना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम दिन भर आज सुबह से लेकर के शाम तक अभी तक हमने आत्मा को जानने की कोशिश की, तो ऐसा ही है। लाभ भी इतना है, अनंत काल की गलती 1 सेकंड में खत्म, गुलामगिरी गया है, पराधीनता जाए, इच्छाएं पूरी खत्म, डर नहीं लगे किसी बात का, अजर अमर हो जाओ। अजर अमर ही हो, मान्यता में ऐसा है कि मर जाऊंगा और मान्यता निकल जाएगी। कल्पना से माना है कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि अपने को शरीर वाला माना है ना, इसका साथ छूटने वाला है, तो क्या बनता है? मैं मर जाऊंगा, तो हमें से डर लगता है। वो अपने आत्मा को देखने के बाद मालूम पड़ेगा शरीर कहाँ मेरा है, वो तो खोखा साथ में लेके घूमता हूँ। आप खोखा बोलते हो ना, वो कभी बोलते तो ऐसा बोलते, खोखा कैसा है आपका? नहीं, खोखा है, आत्मा थोड़े है, वो जानता थोड़ा है कुछ। ये हाथ को नहीं मालूम है कि मैं हाथ हूँ, ये हाथ है किसको मालूम है? ये उंगली है, नाखून है, मालूम किसको है? ये अंगूठी है, किसको मालूम पड़ता है? शरीर को मालूम पड़ता है, खोखे को क्या आत्मा को मालूम पड़ता है? फिर तो ये जानने का काम जो हो रहा है वो आत्मा कर रहा है। हम आत्मा को जानने के लिए क्या कर रहे हैं? जिसको जानने से हमको कोई फायदा नहीं है, पहले उसको जानने को बंद कर दो। अब नहीं जानना है, बहुत जान लिया, पूरी दुनिया घूम लिया, भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली तो फिर गए। झूठे जग के सपने सारे, झूठी जग की सब आशा है, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में होना। ये प्राण कभी चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। 1 सेकंड में अभी सांस ले रहे हैं, 1 सेकंड के बाद क्या होगा पता नहीं है। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को, मतलब मृत्यु की क्षण को टाल सकेगा क्या? असरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? कर लेंगे पूजा, ये इसमें पूरी है। दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का राग द्वेष का द्वार खुला है। जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन धुल जाता, ऐसा लिखा खोखे के संभाल में। आत्मा की संभाल नहीं करते, सब इसका संभाल करते। जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन धुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया में, काया से इस चेतन का कैसा नाता? जो असुचि है, नव द्वार में पूरा गंदगी बह रही है, चमड़ी निकाल तो पूरी गंदगी है, पूरे अंदर बदबू आवे ऐसा है, ऊपर से ढक के रखा है तो अच्छा है, बाकी कुछ नहीं। नाक से मेल निकले, आंख से पीप निकले, कान में रस्सी निकले, पसीना हो, ये सब क्या है? थोड़ा कट गया तो खून निकले, हड्डी मांस का, जड़ शरीर का, दुर्गंध देखे तो दुर्गंध आवे ऐसा है। अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता? और इतना संभाल, आज सुबह से इसकी संभाल रखी होगी, लेकिन आत्मा को जानने का प्रयत्न नहीं किया। क्या सुबह उठे तो ब्रश किया, फिर इस खोखे को चाय पिलाया, फिर उसको बस में बिठाया, देखो ऐसा किया है। इसके लिए सीट देखा। ये धंधा यही किया ना, कुछ सब कुछ जाना कि नहीं जाना, जान के किया कि अनजाने में किया सब कुछ? आँख खुली थी कि बंद थी? पूरे होश में थे कि बेहोश हो गए थे? होश में थे ना, लेकिन फिर भी बेहोश थे। क्यों? कि आपने तो एक भी काम नहीं किया, सब दूसरे का ही काम किया। अपना काम किया एक भी? हाँ, पूरी मजूरी है, अनंत काल की यही मजूरी है। इसने अपने आप को देखा ही नहीं। હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધે વળગણા, એ રાખું કે પરિહરણ। એ ન વિચાર વિવેક પૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા, તો સર્વ
आत्मिक ज्ञान न सिद्धांत तत्व देखो कृपाल ने 16 साल की उम्र में लिखा है और हमको 16 कितना 3 वर्ष और अभी तक हमारा कोई पता नहीं। देखो ऐसे परम कृपाल देव ने जो बात बताई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो काम बड़े बड़े त्यागी तपस्वी नहीं कर सकते हैं, महीना भर उपवास करे, एक दिन खाए एक दिन नहीं खाए, ऐसे पूरी जिंदगी भर वर्षी तप करे, जो ना क्या पूरे शास्त्र पढ़ ले फिर भी आत्मज्ञान नहीं हुआ, ऐसा भी जीव है दुनिया में। जंगल में चले जाए नग्न दिगंबर, पंचमावत 28 मुर्गुन पाले, फिर भी आत्मज्ञान नहीं हुआ है, भटके हैं, ऐसे भी जीव हैं बहुत। और 1 सेकंड में काम कर लिया है, सुनते हैं, व्रत नहीं किया है, पचकार नहीं है, नहीं त्याग वस्तु कोई नहीं। माँ पद्म तीर्थंकर सरसे व्रत नहीं पचकार नहीं कुछ हुए पूर्व बनेल न ऊपर जो जीव ने जाड़ो नहीं, सर्वते अज्ञान बाक्यू साक्षी से आगम है। शास्त्र पाठी को नहीं हुआ है और बड़े बड़े त्यागियों को मुनिराजों को नहीं हुआ है, पंचमावत पालने पर भी वो अपने को कर सकते हैं, 1 दिन में भी कर सकते हैं, 1 घंटे में भी कर सकते हैं। उसके लिए जो उपाय है उसमें 2 स्टेप में काम करना रहता है। दूसरों को तो देखने का बंद करना है, क्योंकि ये तो अनंत काल की गलती है। और देखना बंद करोगे तो खाना पीना छूट जाता है। चलो हमने जैसा कि समझो अभी हम घर बार से ये आ गए थे तो क्या घर बार मिट जाता है? हम परिवार को छोड़ करके इधर आए, हमारे परिवार वाले से हम अलग हो गए हमेशा के लिए, सब टूट गए, पूरे घर मिट गया। ऐसे हम सामने वाले को देखना बंद कर देंगे तो हमारा खाना पीना, चलना फिरना, घूमना, भक्ति करना, सत्संग करना, ऐसा मिटने वाला नहीं है कुछ। राजदेश भी मिटने वाले नहीं है क्या? फिर राजदेश कब मिटेंगे? बाद में पुनः राजदेश भी नहीं मिटने वाले हैं, समझ लेना आप अगर नहीं देखोगे दूसरों को, आपकी दुनिया ऐसे की वैसी रहने वाली है, कुछ बिगाड़ा होने वाला नहीं है। और बिगाड़ा तो हो ही रहा है, अभी क्या बिगाड़ा? ऐसे भी देखे तो अभी सुधारा चल रहा है कि बिगाड़ा चल रहा है? बिगड़ा ही तो हो रहा है, अभी कौन सा अच्छा हो रहा है? अब इस दुनिया को जिससे बिगाड़ा हो रहा है उसके सामने नहीं देखोगे, शरीर की संभाल नहीं रखोगे, परिवार की संभाल नहीं रखोगे, मतलब नहीं रखोगे मतलब देखोगे नहीं, ध्यान उधर नहीं देखोगे और पूरा आत्मा में ध्यान लगाओगे तो संसार मिटने वाला नहीं है। ऐसा इतना इजी नहीं है संसार मिटाना। क्या आत्मज्ञान होने के बाद भी जाने अनजाने में हमारे से भूतकाल में जितनी भी गलती हुई है और वर्तमान में जो हो रही है, जान के किया हो चाहे अनजाने में किया, हम चलते हैं तो कई जीव नहीं मरते हैं, पृथ्वी का के जीव, हमारा भाव है मारने का, फिर भी उसकी सजा मिलती है। ये पूरा कर्जा चुकता किए बिना आपको भगवान बनना नहीं है और राजदेश मिटने वाले नहीं। महावीर स्वामी जैसे तीर्थंकर जैसे जीव को जो जन्म से 3 ज्ञान के धनी थे, जन्म से 3 ज्ञान थे, आत्मा का अनुभव भी था, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। तीर्थंकर का जीव, उसको भी जाने अनजाने में अनंत काल में जो कुछ भी कर्म किए थे, आत्मज्ञान के बाद भी उनको ऐसी साधना करनी पड़ी, 12.5 साल तक कड़ी तपस्या करनी पड़ी, नग्न दिगंबर होकर के जंगल में रहना पड़ा अकेले। और जल्दी से कर्म खपाने के लिए उन्होंने मुंह पे पट्टी बांधी, मतलब बिल्कुल बोलना नहीं, मौन, 12.5 साल तक बोले ही नहीं कुछ। दूसरा एक काम उन्होंने और एक किया, नींद नहीं ली, 12.5 साल तक नींद नहीं ली। इतने ऐसे जीव को भी इतनी तपस्या करनी पड़ी, 12.5 साल तक नींद नहीं और बोलना नहीं। बोलो तो हमारे जाने अनजाने में भी जो कर्म है वो छूटने वाले नहीं है, जब तक हम आत्म साधना में प्रवीण नहीं होंगे और केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक। अब सवाल यह है कि जब ऐसा है, दुनिया चलने वाली है, अगर हमारा पूरा ध्यान हम आत्मा में लगाएंगे तो हमारी दुनिया कोई रुकने वाली नहीं है। इसलिए दुनिया को तो चलेगी कि नहीं चलेगी फिक्र छोड़ देना, सबसे पहला काम वो करना। हमारे माइंड में डबल सवारी नहीं होनी चाहिए,
संसार भी अच्छा रहे और आत्मा के दर्शन हो जाए, ये काम तो नहीं चलेगा। क्योंकि मेन गलती वहां हो रही है, देखना इधर है और हम देखते हैं दूसरे को। क्यों देखते हैं कि अगर नहीं देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए देखते हैं। ये हमारे माइंड में भूत है, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली, समझ लो। और गड़बड़ हुई तो गड़बड़ ही हो रही है, अभी तक भी कौन सा अच्छा किया है, इसलिए वो ध्यान ही छोड़ दो। एक बाजू ध्यान रखो, पूरा 100% इधर उपयोग लगना। और 100% भावना करने से कोई आपका कार्य रुक जाता है, खाना पीना रुक जाता है? नहीं रुकता है। ऐसे भावना बदलना है, पहले भावना बदलो, रुचि बदलो, वो काम पहले करना है। क्योंकि देखना आत्मा को, लेकिन रुचि बाहर पड़ी है, उसका ध्यान है, वो उसमें गड़बड़ नहीं हो जाए। अब आप आत्मा को कैसे देखोगे? नहीं होगा। खाने पीने की मनाही नहीं है, बिजनेस करने की मनाही नहीं है, बातचीत करने की मनाही नहीं है, सत्संग करने की मनाही नहीं है। इसके अलावा कोई किसी को बुरी आदत हो तो भी हम नहीं बोलते कि बीड़ी छोड़ दो, वो कर दो, ये कर दो, ऐसा भी हम नहीं बोलते। क्योंकि वो कोई उसमें आत्मज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं है। आत्मज्ञान का संबंध राग देश से भी नहीं है, क्योंकि राग देश तो बाद में गुणा, आत्मज्ञान होने के बाद भी रहते हैं। आत्मज्ञान का संबंध है आप किसको देखते हो, दूसरे को कि अपने को? दूसरे को देखना बिल्कुल बंद और अपने को देखना, 1 सेकंड के लिए अगर अपने को देखना शुरू हो गया ना, आत्मज्ञान हो जाता है। और देखना आता है। अगर देखना नहीं आता होता तो ये सामने पेड़ नहीं दिखता था, लाइट नहीं दिखती थी, खंबा नहीं दिखता था। देखना तो आता है, जानना आता है हमारे। बस वो जानने का जो काम से हम दूसरे को देख रहे हैं, उसके बदले हमको टर्न लेना है। टर्न लेकर के अपने को देखना है, लेकिन अपने को देखना कैसे, एक समस्या है बहुत बड़ी। इतना जब इजी है और देखना भी हमारी ताकत भी है तो हम देख ले, लेकिन कैसे देखें, एक समस्या है। क्यों? ये समस्या कहां से खड़ी हुई कि हमने आज तक देखा है, सुना है, चखा है क्या? आज तक हमने ऐसा काम किया है, और जो भी काम किया उसमें दूसरे का आधार लेकर, आंख का आधार लेकर, कान का आधार लेकर के, इसका स्पर्श इंद्रिय का सबका आधार लेके वो काम किया है। हमने स्वतंत्र रूप से अपने आत्मा से कभी कोई कार्य डायरेक्ट नहीं किया है। सब में बीच में दलाली रखे हैं हर जगह। आंख की दलाली, देखना है तो, सुनना है तो कान की दलाली। तो हमारी आदत बन गई है, अपने पैर पे खड़ा होने की हमारी ताकत नहीं है। दूसरी बात कि ये आत्मा है और आंख का नाक का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रिय ज्ञान से नहीं देखा जाएगा वो। अगर आप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ दिन भर 24 घंटा बोलोगे ना, तो भी आत्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। और वाणी का विषय नहीं है। मन में सोचते रहोगे, हमेशा याद करते रहोगे, मैं भूलना नहीं है, मैं शरीर वाला नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, ऐसा निरंतर याद रखो। लेकिन आधार मन का लिया ना, आत्मज्ञान नहीं होने वाला है। देखो, आत्मज्ञान होने के लिए किसी की जरूरत नहीं, 5 इंद्रिय की जरूरत नहीं, मन की जरूरत। और आत्मा में कोई वजन नहीं है, कोई प्रकाश जैसा कोई कलर वगैरह नहीं है, क्या आंख से दिखाई देता नहीं है, कान से सुनाई देता नहीं, आवाज तो है नहीं उसके अंदर। कोई विकल्प तत्व, विकल्पात्मक तत्व नहीं है, निर्विकल्प तत्व है। तो विकल्प से जानने में मन का कितना भी आत्मा आत्मा बोलो, लेकिन वो पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो निर्विकल्प तत्व है। कुछ करूं नहीं करूं, करोगे तो नहीं। हाँ बोला, इसके भेद तो बहुत आत्मज्ञान के भेद अलग एक ही, एक हो त्रण कार मां, कोई अलग अलग रास्ते नहीं है, कोई भेद नहीं है, एक ही मां। एक हो त्रण कार मां, परमार्थ लो। परमार्थ का बंद कौन सा है? आत्मज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। वही मोक्ष का मार्ग है। परमार्थ का मार्ग क्यों, चाहे मोक्ष का मार्ग क्यों, चाहे आत्मज्ञान कहोगे, एक ही बात है। तो एक हो त्रण काल में, चौथे काल में अलग निश्चित। तो कुछ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक समस्या हमारी ये है कि 5 इंद्रियों के हमने आधार लिया आज तक, और मन का आधार लिया है, और वो आत्मा को देखने के लिए काम की चीज नहीं, हम नहीं देख पाएंगे डायरेक्ट। और अतीन्द्रिय ज्ञान हमारे पास है, लेकिन उसका यूटिलाइज करना हमको नहीं आता है। अतीन्द्रिय ज्ञान है हमारे पास। असल में आंख तो देखने का काम करती नहीं है। कौन करता है काम देखने का? ज्ञान ही करता है। अगर उसमें आत्मा नहीं हो तो मुर्गा देखता है क्या? मुर्गा सुनता है क्या? तो असल में सुनने देखने का काम भी कौन करता है? आत्मा ही करता है। लेकिन हमने क्या किया, हमारी आदत ऐसी रखी है हमने कि देखना है तो आंख के बिना ही, आंख के सहारे से ही देखो, सुनना है तो कान के सहारे से सुनना। हमारी आदत हमने ऐसी बना कर रखी है। डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते हैं हम।
और डायरेक्ट अप्रोच करना है तो भी हमको क्या उसको देखना है, हमको तो इधर देखना है ना। वो देखने वाला तत्व भी कैसा है, आरोपी है, मतलब रंग नहीं है कोई इसके अंदर, कलर नहीं है, लाल पीला व्हाइट कुछ भी नहीं है, काला सफेद कुछ भी नहीं है, एक तो आरोपी है। उसमें सुगंध दुर्गंध कुछ नहीं है, वो शब्द से रहित है, उसमें कोई आवाज वगैरह नहीं है कि आप कान से सुन सको। और विकल्प मिला का तत्व है, निर्विकल्प तत्व है, तो विकल्प से पार मन में कितना भी याद करो ना, नहीं पकड़ में आएगा, निर्विकल्प तत्व है वो। और दूसरा सबसे बड़ी बात वो वितराग स्वरूप है। अब करूं या नहीं करूं करोगे तो नहीं पकड़ में आएगा, करूं नहीं करूं छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि करूं किया तो राग, नहीं करूं किया तो द्वेष। देखो ये गड़बड़ है मामला, कुछ भी करने जाओ तो गड़बड़ है। मैं ऐसे बैठूं तो गड़बड़, तो फिर ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे नहीं बैठना उसमें आ जाएगा। तो भूख लगी है और खाना खाना है, लेकिन पहले से पक्का है 5 की रोटी नहीं खाना है, 4 रोटी खाना है। 4 रोटी खाना है इसका मतलब क्या है, 5 6 7 नहीं खाना है, आगे वाली नहीं, वो तो साथ में आ ही गया। अब बोलने की जरूरत नहीं है, तो तारंगा जाना है इसका मतलब संकेश्वर नहीं जाना, वो आ गया उसके अंदर, आपको बोलने की जरूरत नहीं। एक से राग किया, बाकी सबसे द्वेष कि वहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना, इसके बदले एक ही बात बोल दो, यहाँ जाना है, यहाँ जाना किया तुम्हारा, तो इतना सारा द्वेष हो गया। अब हैदराबाद नहीं जाना है, अब यहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना, सब आ गया बीच में। इसलिए वो आत्मा है, वो वितराग स्वरूप होने से करना नहीं करना जब तक चालू रहेगा तब तक गड़बड़ है, वो पकड़ में नहीं आएगा। और है कितना इजी, खंबे को देखना तकलीफ वाली बात है, आत्मा को देखना तकलीफ वाली बात नहीं, इतना इजी है। देखो उसके लिए कोई एक नया पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, या आग का नाक की कोई जरूरत नहीं, अंधेरे में भी देख लोगे, रात के 12 बजे भी आप जब इच्छा करो तब देख लोगे, इतना इजी है। किसी की गुलामगिरी की जरूरत नहीं है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। लोग कितना इजी है, एक पैसा देना नहीं, इसके लिए कोई व्रत तप पूजा भक्ति कुछ करने की जरूरत नहीं, इसके लिए नहीं करना है। पाप से बचने के लिए करो, अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए करो, वो अलग बात हो गई। आत्मदर्शन करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नहीं होता है तो फिर करते हैं मजबूरी से, तो असल काम नहीं होता है तो बीच बीच में फिर टाइम कहाँ पास करें, पूजा भक्ति सत्संग इसमें पास करने। ताकि बात तो अपने को कोई बोलेगा कि भाई सत्संग में आएंगे तो भाई आत्मज्ञान करो पहले, अगर सत्संग भी नहीं करोगे तो कोई बोलने वाला भी नहीं है, एक तो गलती करते हो कोई गलती बताने वाला भी नहीं है कि भाई क्या करते हो, व्यापार मत करो सत्संग करो या आत्मकल्याण करो, कोई बोलने वाला है, कोई बोलने वाला नहीं। सत्संग में तो आएंगे तो आपको बोलेंगे भैया तुम क्यों अनंत काल से तुम दूसरा का कर करके मर गए, अनंत भाव की, अब तो एक भाव तो अपने आत्मा कर लो, आत्मदर्शन कर लो, एक कहाँ मिलेगा सुनने की बात, सत्संग में मिलेगी। आत्मज्ञानी पुरुष का देव गुरु का शास्त्र का कॉन्टेक्ट कहाँ होगा, भक्ति में होता है, देव गुरु शास्त्र के नजीक रहोगे तो वो बोलेंगे आपको भैया आप आत्मा का दर्शन करो पहले, बाकी तो अनंत बार किया है। दूसरी जगह तो कोई बोलने वाला नहीं। इसलिए क्या होता है, जब हम आत्मा का दर्शन करना है, अगर नहीं कर पाते हैं तब तक क्या करेंगे, फिर हम कैसे करना वो समझने के लिए सत्संग करेंगे। आगे जो जो जिन्होंने किया है उनकी गुण गाएंगे पूरी भक्ति के द्वारा, गुरु का सत्संग करेंगे, उन्होंने कैसे किया वो देखेंगे। इसीलिए हम सत्संग आदि करते हैं, भक्ति आदि करते हैं। बाकी सत्संग आदि की कोई आत्मदर्शन करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं, इतना इजी है। लेकिन फिर भी जो शरत है वो है, और इसलिए क्या किया, थोड़ा उसको आत्मा का दर्शन करने के लिए 2 स्टेप में कार्य करना है। अब असल बात अभी आती है, ये ऐसे इजी भी है और प्रॉब्लम भी है। अब दोनों का मिलाप कैसे करोगे, कि जिसको आत्मदर्शन करना है उसको पहले एक काम करना पड़ेगा। तो क्या काम करना पड़ेगा कि पहले जो दिखता है उसको देखो, लेकिन बाहर वाला नहीं, अंदर वाला। क्या अब दूसरों को देखना बंद हो जाएगा, जिसको अपने विचारों को देखोगे तो बाहर देखना तो बंद हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, दूसरा कि अंदर में देखना मतलब सांस को देखना नहीं है, सांस को देखना और दूसरा को देखने बराबर है। सांस किसका हिस्सा है, बॉडी का, और सांस एक प्रकार की हवा है जो अंदर जाती है और बाहर निकलती है, अंदर जाती। तो हवा को क्या देखना, उससे क्या लेना देना है, अपने को लेना देना किससे है, अपने आत्मा से। यदि सांस को देखना तो गड़बड़ है। अंदर शरीर में चक्र है, यहाँ 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 सब, उसको देखने की भी जरूरत नहीं है। तो कई लोग योग साधना में इसका करते हैं प्रयोग, चक्रों का, इधर इसको देखना,
और शरीर का इलाज करने के लिए होता है। एक बुक है मेरे पास चक्रों की, इस चक्र को देखने से कमर का दर्द दूर होता है, इसको देखने से हार्ट अटैक नहीं आता है, ऐसे सब इसका यूटिलाइज करना होता है। लेकिन वो शरीर विज्ञान है, वो आत्मकल्याण का साइंस नहीं है उसके अंदर, इसलिए उसको देखोगे तो भी नहीं होगा। शरीर को अच्छा खिलाएंगे तो आत्मज्ञान होगा, ऐसा भी नहीं। शरीर की संभाल रखोगे तो होगा, ऐसा भी नहीं है कुछ, क्योंकि दोनों तत्व अलग अलग है। आत्मा अलग है और शरीर मसाणी राख न दबे। सजान महाराज ने कहा है ना, हूँ तो आत्मा छू जड़ शरीर न थी। इसकी संभाल रखने से उसको फायदा नुकसान कुछ नहीं है, नहीं रखोगे तो भी नुकसान नहीं है, फायदा नहीं है, कुछ नहीं। दोनों चीजें अलग अलग है। तो फिर अब क्या करना, किसको देखना? अपने विचारों को देखना, क्योंकि अपने विचारों में हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा सोचते रहते हैं उसका कर्म बंधन होता है। पहले यहाँ हम भाव करते हैं अच्छे या बुरे, और भाव करते ही फोटो पड़ जाता है तो कर्म बंधन होता है, और फिर भावों के अनुसार गतियां मिलती है। जब तक ये भाव बिल्कुल खत्म नहीं होंगे तब तक हमारा चक्कर चालू रहेगा, एक गति में से दूसरी गति में, दूसरी में से तीसरी में। तो पहले भाव बंधन करोगे तो द्रव्य बंधन भी कर्म बंधन होता है। जैसे किसी जी ने पूरी लाइफ के अंदर पाप ज्यादा किया है तो उसको स्वर्ग में जाना नहीं मिलेगा, मनुष्य गति नहीं मिलेगी, उसको कौन सी गति मिलेगी? नरक गति या तीन गति मिलेगी। किसी ने पुण्य ज्यादा किया, पाप कम किया तो फिर उसको नरक गति नहीं मिलेगी, तीन गति नहीं मिलेगी, उसको क्या मिलेगा? मनुष्य है, देव। अपना जैसे भाव किए तो अपने भावों का इस चक्कर के साथ संबंध है। तो यहाँ जन्म लेना फिर मरना, फिर दूसरी जगह जन्म लेना फिर मरना, और बाहर का खोखा चेंज होते रहना। इसका संबंध किसके साथ है? अपने जो विचार है, मन के जो भाव है अच्छे बुरे, उसका उनके साथ संबंध है। और जब तक जन्म मरण होगा तब तक दुख दर्द चालू रहेगा। जन्म मरण मिटेगा तो दुख दर्द खत्म। तो हमको देखना है कि हम क्या भाव करते हैं, और वो भाव अच्छे हो तो भी हम फंसे और बुरे हो तो भी फंसे, क्योंकि दोनों को बंधन है। आप अच्छे भाव करोगे तो क्या मुक्ति थोड़ी होने वाली है, आप स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग का आयु एक आयु से फिक्स होता है, लंबा लंबा आयु से रहता है लेकिन फिक्स होता है। फिर वहां से वापिस चक्कर में आ जाओगे वापिस, तो फायदा थोड़ा होने वाला है। पहले बहुत गरीब थे, अब पैसे वाले हो गए। पैसे वाले हो गए तो वापिस पाप करोगे, इम्पाला खरीदोगे, जो भी खाना है खाओगे, पियोगे, घूमोगे फिरोगे, पाप करोगे तो क्या होगा? वापिस या पैसा भी खर्च होगा, नया पाप होगा, तो उसका बंधन भी करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा भाव का कैसा संबंध है कि आपने काम किया कि नहीं किया उसको लेना देना नहीं है। जैसे आपको खाने का भाव आया, आप खाना खाया कि नहीं खाया उसका संबंध नहीं है, आपने भाव किया ना, कर्म बंधन हो गया। अब शाम को 5 बजे खाना है और दोपहर से 12 बजे से विचार किया शाम को ये खाएंगे, ये बनाएंगे, ये खाएंगे, ये बनाएंगे, 10 बार विचार किया ना, 10 बार पाप लगता है। कितना? एक बार नहीं लगता है, 10 टाइम्स होता है। तो हैदराबाद फोन करना है, हैदराबाद फोन करना है, हैदराबाद फोन करना है, जितनी बार वो सोचोगे ना उतनी बार पाप होता है। आप फोन करो ना करो यार, भूल जाओ भले, लेकिन याद किया ना, गया। भावों का ऐसा गड़बड़ है और चक्कर के साथ उसका संबंध है। इसलिए हमको क्या देखना है? सबसे पहले आरोपी आत्मा को बाद में देखना, पहले जो है उसको तो देखो। और ये भाव भी अरूपी है, रूपी नहीं है, उसमें कोई कलर है। जैसे क्रोध है, क्रोध का कौन सा कलर होता है? काला होता है, सफेद होता है, कोई कलर नहीं। उसमें कोई आवाज होता है? क्रोध होता है तो बहुत जोर से आवाज आती है, ऐसा कुछ है जो कान से सुनाई देती है? वो भी नहीं। तो क्रोध को जानने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है, देखना है जरूरत। जैसे आत्मा को जानने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है, ऐसे क्रोध को जानने के लिए भी इंद्रियों की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पदार्थ ऐसा है, वो डायरेक्ट ज्ञान से जाना जाता है। जब क्रोध करते हो तो मन तो ऑक्यूपाइड है। अब देखना, समझ लो साइंस को। जब आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो गुस्सा तो मन करता है ना, उसका बुरा सोचना या अंदर में रोष होना, ये कौन सोचता है? मन। तो मन तो ऑक्यूपाइड हो गया, और उसको देखोगे तो वर्किंग किसका चालू हो गया? ज्ञान का। तो मन का वर्किंग नहीं है, अब मन तो ऑलरेडी वर्क कर रहा है क्रोध करके, और आप डायरेक्ट देखते हो। तो अतीन्द्रिय ज्ञान का यूटिलाइज कैसे करना, उसकी प्रैक्टिस शुरू हो गई। यहाँ पर एक पॉइंट नया निकला है, अब तक अवलोकन में पॉइंट नहीं निकला था। अतीन्द्रिय ज्ञान का मतलब बाकी की कोई भी इंद्रियों का आधार लिए बिना जब आप अवलोकन करते हो, तब अपने भावों को देखते हो, तब आप अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से डायरेक्ट किसी इंद्रिय की हेल्प लिए बिना आप भावों को देखते हो।
जब सूर्य की किरण डायरेक्ट गिरती है जब पूरे फोर्स के साथ तो जल जाते हैं भाव। जब अतीन्द्रिय ज्ञान डायरेक्ट उसके ऊपर गिरेगा विभाव भाव के ऊपर तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, पूरे विचार खत्म हो जाएंगे। आप महसूस करोगे इतने सारे विचार आ रहे हैं, फिर देखते जाओगे तो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा सामने कुछ जैसे विचार ही नहीं है, ये कैसे हुआ। और फिर भी वो स्थिति लंबी नहीं रहती है, फिर वापिस विचार आ जाते हैं। लेकिन ऐसे विचार आते हैं ऐसे लोगों के, ऐसे चीजों के आते हैं जैसे कांच का महल या लंबी खीण हो या बहुत बड़ा पहाड़ हो या कहीं जंगल हो, ऐसे जिसका कोई लेना देना नहीं अपने का, ऐसा ऐसे कोई विचार आ जाते हैं। ये समझना कि हमने अवलोकन अच्छा किया है, तो अवलोकन अच्छा किया है तो या ब्लैंकनेस आता है, या फिर जिसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं, ऐसी चीजें हमको, हम सपने में भी नहीं सोचा ऐसी चीजें आ जाती है, कभी हमने सोचा भी नहीं होगा वो चीज। और इस टाइम में क्या होता है, हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं। हमारी जो दुनिया है, शरीर, कुटुंब, परिवार, इज्जत, आबरू, ये सब खत्म। तो आत्मा को देखने के लिए जिस चीज को भूलना जरूरी है माइंड में से, तो अपने आप हो गया कि नहीं हो गया। आत्मा को देखने के लिए शरीर की पंचायत करोगे तो नहीं होगा। तो यहाँ भावों को देखना, शरीर की पंचायत गई, सारे जो इतने हर्डल्स थे पूरा खत्म, समाज, कुटुंब, परिवार, देह प्रतिबंध, संकल्प विकल्प सब खत्म हो। इतने संकल्प प्रतिबंध खत्म होगा तो मानसिक शांति भी बहुत मिली, मन का शांति बहुत हो गया ऑटोमेटिक ना। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ा कि इतना उपास करोगे तो मन का शांति होगा, इतने जाप जपें तो होता है, इतना मंत्र जाप करो, इतनी यात्रा करो, जा सकता कुछ करने की जरूरत नहीं, बिना किए ही ऑटोमेटिकली कसाय भी डाउन होगा, क्योंकि प्रतिबंध हट गए वहां से। तो एक फर्स्ट स्टेप में ये कार्य करना है। कौन सा कार्य? आत्मा को देखने के लिए सबसे पहले अवलोकन करना है। इसमें अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से बिना किसी इंद्रियों का आधार लिए, बिना, और मन का भी आधार नहीं है, क्योंकि मन तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, वो तो क्रोध कर रहा है, या माया कपट के भाव कर रहा है, या खाने पीने के कोई भाव कर रहा है, या घूमने फिरने के, बोलने के, कुछ भी। तो भैया उसको भी जानने वाला तो ज्ञान ही है। हाँ ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को नहीं देखना अभी, नहीं ज्ञान हो ऐसा नहीं देखना। हम जो विचार करते हैं, जो ज्ञान है वो ज्ञान से वो भावों को तो टक्कर सकते हैं। तो वही तो बोल रहे हैं ना, हम भावों को ही चेक करने का बोल रहे हैं, डायरेक्ट ज्ञान को नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए पहले प्रैक्टिस शुरू कर दो भावों को देखने की। बस भावों को देखने की प्रैक्टिस डायरेक्ट ज्ञान से शुरू हो गई, बिना इंद्रियों के और मन के आधार लिए बिना, तो एक व्यापार शुरू हो गया ज्ञाता दृष्टा भाव का, ये प्रैक्टिस शुरू हो गई। तो एक डबल काम हुआ, एक तो प्रैक्टिस शुरू हो गई डायरेक्ट ज्ञान का यूटिलाइज करने का, और दूसरा ये ज्ञान की किरण जब विभाव भाव पे पड़ती है, हम देख के जाते हैं आँख खुली रख करके, खड़ा दिखे तो क्या करते हो, तो ब्रेक लगाना पड़ता है कि लग जाती है। देखो अपने आप ठीक है ना, तो पावर रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, ये ऑटोमेटिक क्रिया है। ऐसे हम अपने भावों को देखते हैं कि क्रोध हो रहा है तो क्रोध हो रहा है, साथ में अशांति भी हो रही है, तो अशांति कौन चाहता है। तो क्रोध को देखते ही और अशांति महसूस करते ही क्या हो जाएगा, क्रोध करना छोड़ देगा, जो होगा तो देखा जाएगा, जो भले लेके गया, लेकिन अशांति नहीं चाहिए मेरे को। अभी चुनाव करेगा, क्यों पैसा देता नहीं, इतना गालियां देने पर भी क्या बार बार वो चक्का खिलाता है। जब क्रोध को देखा तो अपने को तकलीफ बहुत हो रही है, एक तो पैसा नहीं मिल रहा है, ऊपर से तकलीफ किसको हो रही है, स्वयं को, और कर्म किसके बन रहे हैं, उसके के अपने। देखो कितना नुकसान कि हमने माल दिया, वो तो माल तो गया, फिर पैसे देने के लिए चक्कर काटो, और पैसा नहीं दे रहा है, एक तो नुकसान वो, फिर वो गुस्सा आता है, उसका कर्म बंधन उसका होता है कि हमारा होता है। अशांति किसको हो रही, ये जब इसको देखोगे तो पैसा मांगना, भाई पैसा 500 गए तो गए, लेकिन इतना नुकसान तो हमको नहीं हो रहा है, 500 तो नुकसान हो ही गया है। या अभी दूसरा जो कर्म बंधन का नुकसान है, अशांति वाला, वो तो हमको नहीं करना है, क्यों नुकसान बड़ा है। ऐसा करके वो अपने आप स्टॉप होता है वो चीज, क्रोध को हटाना नहीं पड़ता है, क्रोध हट जाता है। कोई मेहनत, डायरेक्ट अतीन्द्रिय ज्ञान का इतना फोर्स है, अगर विभाव भाव के ऊपर डायरेक्ट गया, अगर क्रोध नहीं रहेगा, गारंटी से नहीं रहेगा, जल जाएगा क्रोध। इसलिए ब्लैंकनेस आता है, सारे विचार इसलिए जल जाते हैं, इसलिए ब्लैंकनेस आता है। और ब्लैंकनेस में आप इजीली अपने आत्मा का अनुभव कर सकते हो। वो कैसे करना हो कल बताएंगे, टाइम भी तो होने आया है। ब्लैंकनेस जब आए तब कैसे आत्मा को देखना, उसका कल बता देंगे। हाँ बोलो।
कोई सामने से क्रोध बहुत कर रहा, हाँ हम हमारे विचारों को देख रहे कि उसके प्रति क्या राग आ रहा, दे जा रहा, हाँ वही देखते जाए तो शांति महसूस हो जाती, हाँ। तो वो सही शांति वो नहीं। सही शांति नहीं है। हाँ, वो शांति को अभी हम पहुंचे नहीं वहां पर। हमको आत्मा को देखेंगे तो सही शांति है। जब तक वो अशांति कम हुई है, शांति नहीं मिली है, ये समझना। जैसे भूख लगी और हम खाना खाते हैं तो हमको भूख का दर्द मिटा है, शांति नहीं मिली है। तो उसमें हमको ऐसा प्रयत्न करना छोड़ना नहीं, फिर शांति मिल गई, हाँ हम अच्छा चल रहे हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, और भी प्रयत्न करना है। वो शांति कितनी देर टिकेगी? फिर हमेशा टिके ऐसा शांति चाहिए। पश्चात दुखते सुख नहीं, जिसके पीछे दुख आए वो शांति नहीं है। शांति एक बार मिलने के बाद कंटिन्यू रहती है और हमेशा कोई दुखी होता ही नहीं है। आत्मज्ञान होने के बाद कोई दुखी नहीं होता है, सुखी रहता है कंटिन्यूस। बीमार हो सकता है वो, कोई उसको गाली दे सकता है, इसका लॉस हो सकता है बिजनेस में, उधर कर्जा भी हो सकता है, उसको राग द्वेष हो सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान दुखी तो नहीं होगा किसी का हाल में। ये समझ लेना आप। दुख आ सकता है उसको, किडनी फेल हो सकती है, कैंसर हो सकता है, मौत आ सकती है, लेकिन दुखी नहीं हो सकता, किसी कारण में भी नहीं होता है। कितना बड़ा फायदा है कि आपको कैंसर हुआ, आपको तकलीफ नहीं है किसी बात, फायदा नहीं तो क्या है? कोई आपको डुबा देता है, लूट के लेके आता है, आपको जरा भी तकलीफ नहीं है, कितना बड़ा फायदा है? मामूली फायदा है। बहुत बड़ा। फिर वो आत्मज्ञान करने के लिए हम यहाँ आए हैं, समझ के चलना आप। ये हमारा मोटो है और हम पहला काम करना है, स्टेप बाय स्टेप काम होता है। पहले अतीन्द्रिय ज्ञान से अपने विचारों को देखना, जितना हो सके इतना, चलते फिरते घूमते बैठ के, जितना टाइम मिले उतना। यहाँ टाइम ज्यादा मिलता है, जितना मिले इतना वही काम करो। अगर हम भक्ति चल रही है समझो और किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो वहां बैठे बैठे अवलोकन करो, आओ साथ में बैठो, मत दो साथ में, अपना अवलोकन करो, मेरे कौन से विचार आ रहे हैं अभी, चालू करो। और थोड़ा इस टाइम में, इतना टाइम तो अपने को मिला है, थोड़ी नींद कम कर दो भाई। रोज वहां 8 घंटे सोते हैं तो यहाँ 6 घंटे या 5 घंटे ऐसा कंट्रोल कर लो बस। तो थोड़ा टाइम अपने और एक्सेस मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। यहाँ तो लेडीजों का भी खाना बनाना पकाना कुछ नहीं रहता है, और सब अपने अपने 2 जोड़ी कपड़े धो लेना, तो क्या होता है, किसी को बोझ नहीं पड़े। ऐसा अपना अपना काम थोड़ा बहुत कर लिए, बाकी साथ तो आधे घंटे में हो जाता है पूरा। बाकी कोई काम नहीं रहता है अपना, कोई टेंशन नहीं। ये जितना अवलोकन कर सकते हो उतना करना, मैक्सिमम। और रिजल्ट बता देना, आपको खुद को मालूम पड़ता है, रिजल्ट बता देना, ऐसा हमने किया और ऐसा हुआ। जो हुआ बता देते हो। आप बता दो पूरा कर। सुख धाम अनंत